नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारी इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं, आप लगातार अपने प्रश्न भेज रहे हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आपके सवाल का जवाब हम आने वाले वीडियोज़ में देंगे। आपके मन का कोई भी प्रश्न हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मोबाइल फ़ोन में सेल्फी मोड पर अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भी आप हमें भेज सकते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और आज का जो प्रश्न है वो है रेहान खान जी का। वो कहते हैं कि सर, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमारी सेल में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हमारे क्लाइंट शोरूम्स हैं और छोटी छोटी कंपनीज़ हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को भी अपने शॉप्स पर, कंपनीज़ में, शोरूम्स पर भेजकर अपने बिज़नेस से संबंधित अवेयरनेस उनको दे सकते हैं कि आप क्या सर्विसेज उनको देना चाहते हैं, किस तरह से आप उनके बिज़नेस को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी आप एक कंपनी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग पर काम करती हैं। आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी जो काम आप करते हैं उससे रिलेटेड भी खुद भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है तो किस तरह से आपके साथ मिलकर वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस में प्रॉफिट को कैसे मल्टीप्लाई करें, इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी दी हुई हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। साथ ही साथ गूगल वेब मास्टर टूल का क्या आप सही तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं। हालांकि आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है तो आपको तो इसके बारे में पता होगा, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में रिसर्च करें, इसके बारे में स्टडी करें। और बहुत सारी कंपनीज़ का डेटा आप डायरेक्टरीज़ के माध्यम से भी ले सकते हैं। उन डायरेक्टरीज़ के माध्यम से आप कंज्यूमर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट सर्वे कराकर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। आपके एग्जीक्यूटिव्स हों, आपकी सेल्स की टीम हो जो मार्केट में जाए, शोरूम्स पर जाए, शॉप्स पर जाए, कंपनीज़ पर जाए और वहाँ पर आपकी सर्विसेज के बारे में बताएं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उससे आपका बिजनेस एनहांस हो सकता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल भी आप करें। तो फ्रेंड्स, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अमित वर्मा जी का। और अमित वर्मा जी पूछते हैं कि सर, हमारा बिजनेस फुटवेयर मटेरियल सप्लाई का है जिसमें हम रिटेल शॉप और होलसेल शॉप दोनों चलाते हैं और B2B के माध्यम से हम पूरे इंडिया में मटेरियल सप्लाई करते हैं। कैश काउंटर जो हमारा है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कैश काउंटर पे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाते, मतलब अकाउंट में लगभग गड़बड़ होती रहती है। तो अपने इस शॉप को हम ऑटो पायलट मोड पर कैसे लेकर आएँ। तो अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ आज जहाँ पर कैश काउंटर्स होते हैं वहाँ वो कैश मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बार कोडिंग सिस्टम होते हैं। जितना भी प्रोडक्ट और जितना भी मटेरियल वो सेल करते हैं वो सारा स्टॉक हम परचेज़ में डालते हैं। उसके बाद जब सेल करते हैं तो सेल में उसको डालते हैं। इसका मतलब वहाँ पर वो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके चांसेस गड़बड़ होने के बहुत कम होते हैं, क्योंकि जितना मटेरियल आपने परचेज़ किया और जितना सेल कर दिया बाकी बचा हुआ बैलेंस स्टॉक होता है। और जितनी सेल है वो आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू बारकोडिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी एम्प्लॉय को उस काम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको कैश का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा वहाँ अपने बिजनेसेस की नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन है वो आशीष जी का है। उन्होंने कहा, ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंटेशन, वो सिस्टम और वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपके नाम का प्रयोग कोई और व्यक्ति ना कर पाए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड को किस तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं। जिस लेवल पे अपने ब्रांड को एडवर्टाइज़ करते हैं उसी लेवल के क्लाइंटेज आपको मिलते हैं। तो आपको अगर ब्रांड वैल्यू को बड़ा करना है तो आपका एडवर्टीजमेंट मोड बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। आपका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस के अलावा जो आपकी सेल्स की टीम है वो वेल ट्रेंड एंड मैनेज टीम होनी चाहिए, ताकि वो आपकी ब्रांड की इमेज को बरकरार रख सके। इसके लिए अगर आप ब्रांड से संबंधित कोई बात जानना चाहते हैं तो एक नाम से ब्रांड तक का सफ़र कैसे तय करें, एक वीडियो हमने यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें। और साथ ही साथ जितने भी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कौन सा वीडियो आपको देखना है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो माई इन्फॉर्मेशन में किसी व्यक्ति की तरफ से है कि पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस का क्या फ्यूचर है, क्या इसमें भविष्य में प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, हर बिजनेस जहाँ पर आप अच्छी तरीके से बिजनेस के परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाते हैं, हर वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। और पेपर इंडस्ट्री तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। प्रॉफिट तो इसमें होगा ही होगा, डिपेंड करता है कि आप उस बिज़नेस को कैसे करते हैं।
ध्यान रखिएगा, बिजनेस में कोई बिजनेस फेल नहीं होता, फेल होती है उसकी स्ट्रैटेजी। अगर आप सही तरीके से अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी, तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा। ज़रूरत है तो ये समझने की कि कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके हैं, कितनी सेल आपको जनरेट मिनिमम करनी है ताकि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, और उसके बाद जो आपको प्रॉफिट आएगा वो एक्स्ट्रा सेल जो आएगी उससे आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो एक हमने वीडियो बनाया था कि कम पूंजी में विदेश व्यापार कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद लिमिटेड कैपिटल। तो जो क्वेश्चन आया है वो शरद जी का आया, उन्होंने कहा कि कहाँ से लें मेंबरशिप ऑफ काउंसिल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेनी होती है, और ये आप DGFT की साइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री में कौन कौन सी एग्जीबिशंस होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रोग्राम होते हैं, और किस तरह से आप इनकी मेंबरशिप लेकर आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और इंटरनेशनल बायर्स ढूंढ सकते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप DGFT की साइट पर जाएं। वहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अलग अलग डिवीज़न में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जिस डिपार्टमेंट का बिजनेस आप करते हैं, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस आप करते हैं, उस तरह के डिपार्टमेंट में आप मेंबरशिप लें। फॉर एग्जांपल मेरी जो इंडस्ट्री है वो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन की इंडस्ट्री है, तो हमारी जो मेंबरशिप है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसमें हमने मेंबरशिप ली हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिलीप जी का है, और दिलीप जी कहते हैं कि सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है। बिल्कुल दिलीप जी, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके कभी भी बात कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इंडिविजुअल लेवल पे, तो हमारी टीम और मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो राखी घोष जी का, और राखी घोष जी हमसे पूछती हैं व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। तो राखी जी, मैं आपको बता देता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी एक फर्म होनी चाहिए। फर्म रजिस्टर करने के लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ ये होना चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। हमने हमारे चैनल पर एक वीडियो दिया हुआ है जहाँ पर हमने बताया है कि हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार कैसे शुरू करें, और जब विदेश व्यापार शुरू करना चाहेंगे तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस उसमें लगते हैं, वो सारी डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है योगेश सोलंकी जी का, और वो पूछते हैं हाउ टू मार्केट बिग प्लांट एंड मशीनरी एंड हाउ टू सेल SPM मशीन। तो योगेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े प्लांट एंड मशीनरीज में डील करते हैं तो आपका जो क्लाइंटेज है, आपका जो कंज्यूमर है वो B2B इंडस्ट्री का है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि B2B एग्जीबिशंस होती हैं। जो भी प्लांट एंड मशीनरी आप बनाते हैं वहाँ पर B2B एग्जीबिशंस होती हैं, आप उस तरह की एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें। और जो लोग प्लांट एंड मशीनरी का सेटअप करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करें। आप कंसल्टेंट के थ्रू भी ये पता कर सकते हैं कि कौन लोग प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि प्लांट लगाने से पहले लोग कंसल्टेंट को हायर करते हैं। तो आप उन कंसल्टेंट्स के टच में आके भी अपनी सेल ग्रो कर सकते हैं। आपने लिखा कि SPM मशीन्स कैसे सेल करें, चाहे SPM मशीन हो या कोई भी मशीन हो, मशीन को सेल करने का सेगमेंट होता है, क्योंकि वो मशीन इस्तेमाल होती है B2B सेगमेंट में। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर B2B एग्जीबिशंस होती हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल के लिए लिस्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, exportersindia.com, alibaba.com। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो मशीनरीज को सेल करने के लिए आप B2B लिस्ट कराएं। साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मेंबरशिप लें, क्योंकि जब आप मेंबरशिप लेंगे तो आपका डेटा बैंक, आपकी इंडस्ट्री का डेटा बैंक, आपका बिजनेस वहाँ लिस्ट होगा और लोग आपको डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो B2B साइट्स मैंने आपको बताई है, इन साइट्स पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके, अपनी मशीनरीज को अपलोड करके आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आप एडवर्टीजमेंट करें, बल्क मेल, बल्क SMS और रेगुलर इन्फॉर्मेशन भेजना, डायरेक्टरीज जो पब्लिश होती हैं, इंडस्ट्रियल मैगजीन्स जो आती हैं, उनमें एडवर्टीजमेंट देकर भी आप अच्छे क्लाइंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। योगेश जी, हमने एक वीडियो और बनाया है जहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दी है कि आप अपने प्रोडक्ट को B2B, B2C, B2G, आप गवर्नमेंट में भी सप्लाई दे सकते हैं। तो किस तरह से और कौन कौन सी साइट्स पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप बहुत आसानी से कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सुशील शर्मा जी का है, और वो लिखते हैं कि सर आई नीड योर हेल्प, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू वेरीफाई इंटरनेशनल कंपनी टू डू ट्रेड विद देम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो सामने वाली कंपनी के बारे में हमें ये नहीं पता होता कि वो कंपनी ऑथेंटिक है भी या नहीं, या वास्तविकता में वो कंपनी का एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो उसका सीधा सीधा सिद्धांत है, आप अगर किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड करते समय सबसे पहले
आप ये चेक करें कि क्या वो कंपनी आपको एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार है, क्या वो कंपनी मटेरियल भेजने से पहले पूरी पेमेंट करने के लिए तैयार है। अगर वो कंपनी आपका मटेरियल भेजने से पहले फुल पेमेंट आपको देने के लिए तैयार है तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी चेक करें उस कंपनी की वेबसाइट क्या है, वो कंपनी क्या DGFT में रजिस्टर है या नहीं, उस कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या है, वो कंपनी कौन से बैंक के साथ डील करती है। और जब भी आप ऐसी नई कंपनी के साथ काम करें, उसके साथ काम करते समय आप हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट पर काम करें या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र पर काम करें या 100% एडवांस बेसिस पर काम करें। अगर आप इन तीनों मेथड में से कोई मेथड अपनाते हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं कि उस कंपनी की ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी पड़े, क्योंकि वो कंपनी पूरी पेमेंट आपको एडवांस देने के लिए तैयार है तो समझ लीजिए वो ऑथेंटिक कंपनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक मेल ID के थ्रू आया है और वो कहते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को और मुझे फॉलो करते हैं। बिज़नेस गीज़र का है, आप गीज़र प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की जो रिप्लेसमेंट गारंटी वारंटी है वो भी बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी रीज़नेबल है और आपकी सिटी में केवल 2 ही लोग हैं जो इस प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो पहले तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जिस कंपनी में जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वहाँ कॉम्पिटिटर केवल आप 2 ही हैं। आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो सेल बढ़ाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सेल को एडवर्टीजमेंट बढ़ा के भी बढ़ाया जा सकता है, आफ्टर सेल सर्विसेज को इंक्रीज़ करके भी बढ़ाया जा सकता है, कंज्यूमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा के भी बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इसका प्रयोग आप करें ताकि आप नए कंज्यूमर तक पहुंचें। आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें ताकि नए कंज्यूमर आपको मिलें। आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रख कर डोर टू डोर कैंपेन भी करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र इस्तेमाल करता है, घर में इस्तेमाल करता है गीज़र, तो आप वहाँ पर अपने बहुत सारे सेल्स की टीम को भेजकर भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। अलग अलग मेथड हैं। सेल कैसे बढ़ाएं इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखें कि अपने सेल को कैसे इंक्रीज़ करें, अपने प्रॉफिट को कैसे मल्टीप्लाई करें, अपने कंज्यूमर को कैसे फॉलो करें। अगर आप ठीक तरीके से अपने क्लाइंट को फॉलो भी करते हैं तो भी आपकी जो रेशियो ऑफ मैच्योरिटी है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो हाउ टू फॉलो योर क्लाइंट एक स्पेशल वीडियो हमने दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें। टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर अपनी टीम को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक से टीम को मैनेज कैसे करें उसके बारे में एक वीडियो मैंने दिया, उसको ज़रूर देखें। आप कंपटीशन में आपका कॉम्पिटिटर क्या चीज़ कर रहा है उसको ज़रूर ध्यान रखें, उसकी स्ट्रेटेजी को देखें कि वो किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है और उसके अगेंस्ट आप क्या मच बेटर कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में करें। अगर आपका कॉम्पिटिटर डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है तो आप अपने सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ प्रश्न। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर लिखें ताकि हम उसका जवाब अपनी वीडियो में दे सकें। आप जानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके, इसीलिए हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं ताकि हर व्यक्ति के मन का प्रश्न हम समझें और उसका जवाब आप तक पहुंचाएं। आप भी मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हों और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।